Today in this video, I am going to discuss Section 126 of Criminal Procedure Code 1973. आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सेक्शन 126 ऑफ CRPC प्रोसीजर। सेक्शन 126 में प्रोसीजर दिया गया है, तो आइए समझते हैं। सेक्शन 126 का सबसेक्शन 1 क्या कहता है उसे देख लेते हैं। प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 125 मे बी टेकन अगेंस्ट एनी पर्सन इन एनी डिस्ट्रिक्ट। 125 का जो प्रोसीडिंग्स है वो लिया जा सकता है अगेंस्ट एनी पर्सन इन एनी डिस्ट्रिक्ट। एनी पर्सन और एनी डिस्ट्रिक्ट को मैं ऑलरेडी सेक्शन 125 में डिस्कस किया हूँ। आप सेक्शन 125 का जो वीडियो है उसका लिंक जो है मैं आई बटन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो सेक्शन 126 सबसेक्शन 1A क्या कहता है, वेयर ही इज़ मीन्स जहाँ पे वो रहता है। प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 125 में बी टेकन अगेंस्ट एनी पर्सन इन एनी डिस्ट्रिक्ट वेयर ही इज़ मीन्स जहाँ पे वो रहता है, जहाँ पे वो है, और वेयर ही और हिज वाइफ रिसाइड जहाँ पे वो रहता है मीन्स हस्बैंड रहता है, या फिर जहाँ पर हस्बैंड का वाइफ रहता है। ओके, तो मान लीजिए वाइफ जो है वो कोलकाता में रहती है और हस्बैंड जो है दिल्ली में रहता है, तो वाइफ जो है कोलकाता में जहाँ पर भी रहती है उस जगह का जो जुरिस्डिक्शन होगा कोर्ट का, उस कोर्ट में जाके मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकती है। ओके, सी में क्या दिया गया है, वेयर ही लास्ट रिसाइडेड विथ हिज वाइफ मीन्स हस्बैंड जो है अपने वाइफ के साथ अंतिम बार जहाँ पर रहा था वहाँ पर केस फाइल कर सकते हैं। और एज द केस में भी विद द मदर ऑफ द इलेजिटिमेट चाइल्ड, इलेजिटिमेट चाइल्ड जो है उसकी माँ के साथ जो हस्बैंड लास्ट टाइम जिस जगह पर रहा था वहाँ के जुरिस्डिक्शन में भी केस फाइल कर सकते हैं। ओके, क्लॉज 2 क्या कहता है, ऑल एविडेंस टू सच प्रोसीडिंग्स शैल बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन अगेंस्ट हुम एन ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस इज प्रपोज टू बी मेड मीन्स जिसके अगेंस्ट में ये मेंटेनेंस का ऑर्डर होगा उसके प्रेजेंट में ही जितने भी एविडेंस है वो लिया जाएगा। ओके, तो जब भी मेंटेनेंस का केस फाइल होता है तो जो मेंटेनेंस का केस फाइल कर रहा है मीन्स जो केस कर रहा है उसे पिटिशनर बोलते हैं, और जिसके अगेंस्ट में केस फाइल हो रहा है उसे अपोजिट पार्टी या रेस्पोंडेंट भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो एविडेंस जो भी लिया जाएगा वो अपोजिट पार्टी के प्रेजेंट में लिया जाएगा। ओके, और या व्हेन हिज पर्सनल अटेंडेंस इज डिस्पेंस विथ, मान लीजिए किसी कारण से जो है अपोजिट पार्टी जो है वो प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है, इन दैट केस क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ हिज प्लीडर मीन्स उसके प्लीडर के प्रेजेंट में लिया जाएगा मीन्स उनका जो एडवोकेट है उनका एडवोकेट प्रेजेंट रहेगा जब एविडेंस लिया जाएगा। ओके, एंड शैल बी रिकॉर्डेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब फॉर समन केसेस। ओके, provided that if the magistrate is satisfied that the person against whom an order for payment of maintenance is proposed to be made is willfully avoiding service or willfully neglecting to attend the court, the magistrate may proceed to hear and determine the case ex parte। अब मान लीजिए यहाँ पे जो पिटिशनर है उसने केस फाइल किया, केस फाइल होने के बाद जो है जब सम्मन जाता है तो सम्मन जब अपोजिट पार्टी के पास जा रहा है तो अपोजिट पार्टी क्या कर रहा है, समन को रिटर्न कर दे रहा है या फिर वो कोर्ट में प्रेजेंट ही नहीं हो रहा है अपोजिट पार्टी, तो इन दैट केस जो है कोर्ट जो है मजिस्ट्रेट जो है वो वन साइड हियरिंग कर लेगी और एक्स पार्टी ऑर्डर कर देगी। ओके, एंड एनी ऑर्डर सो मेड मे बी सेट असाइड फॉर गुड cause shown on an application made within 3 months from the date thereof, subject to such terms including terms as to payment of cost to the opposite party as the magistrate may think just and proper। मान लीजिए कि एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया, अब जिसके अगेंस्ट में एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ है मीन्स अपोजिट पार्टी के अगेंस्ट में एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ है, अब अपोजिट पार्टी क्या कर रहा है, वो कोर्ट में प्रेजेंट हो गया, वो आ गया कोर्ट में आके बोला कि मैं इस कारण से जो है कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो पाया था, एक अच्छा रीज़न बता देगा, और ये जो एप्लीकेशन है उसे विद इन 3 मंथ्स करना पड़ेगा मीन्स जिस दिन ऑर्डर हुआ है उस डेट से 3 मंथ के अंदर जो है अपोजिट पार्टी को कोर्ट में अपेयर करना पड़ेगा, अपेयर करके एक रीज़न बताना पड़ेगा कि मैं इस वजह से कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो पाया था, और उनका रीज़न जो है अगर कोर्ट को सही लगता है तो कोर्ट जो है वो ऑर्डर जो किए थे मेंटेनेंस का उसे सेट असाइड भी कर सकते हैं। सेट असाइड मीन्स कैंसिल कर देना। ओके, और कोर्ट जो है वो अपोजिट पार्टी को कॉस्ट भी कर सकती है मीन्स उसे फाइन भी दे सकती है।
अपोजिट पार्टी जो प्रेजेंट नहीं हुआ है उसकी वजह से कोर्ट जो है वो अपोजिट पार्टी को कॉज भी दे सकती है। ऑर्डर को सेट असाइड करके अपोजिट पार्टी को कॉज भी दे सकती है। कॉज जो है 500 का भी हो सकता है, 1000 का भी हो सकता है, 2000 का भी हो सकता है। ओके, ये मजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड क्लॉज क्या कहता है उसे समझ लेते हैं। द कोर्ट इन डीलिंग विथ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 125 shall have power to make such order as to cost as may be just। ये जो सेक्शन 125 का जो केस चलेगा, केस चलने के दौरान किसी भी स्टेज पे मजिस्ट्रेट को लगता है कि इस जगह पे मुझे कॉस्ट देना है तो मजिस्ट्रेट जो है कॉस्ट दे सकती है। मान लीजिए जो है ट्रायल चल रहा है, ट्रायल चलने के समय जब एविडेंस चलता है उस समय पिटिशनर भी प्रेजेंट है एंड रेस्पोंडेंट भी प्रेजेंट है। पिटिशनर जो है वो अपने एविडेंस को लेके मीन्स अपने विटनेस को लेके आया क्रॉस करने के लिए, और रेस्पोंडेंट जो है वो क्रॉस नहीं कर रहा है, किसी कारण से बोल रहा है कि आज मैं क्रॉस नहीं कर पाऊँगा, वो एडजॉर्नमेंट ले रहा है। तो अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि उनको कॉस्ट देना है तो इन डैट केस जो है मजिस्ट्रेट जो है वो रेस्पोंडेंट को कॉस्ट दे सकती है। ओके, तो इसमें जो है सेक्शन 125 का जो एप्लीकेशन है, जब ये केस चलता है उस चलने के दौरान मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो कॉस्ट दे सकती है। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक मैंने जितने भी वीडियो बनाया है उसका PDF फॉर्मेट जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।